के लिए मैं ये बतला दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश नहीं है। अनेकों प्रदेश हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, अनेकों प्रदेश। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि संविधान निश्चित रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हम सभी को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, खुली छूट देता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। आप सभी जानते हैं जब विभाजन हुआ उस समय कितने हिंदू पाकिस्तान में थे और आज कितने रह गए। कितने हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में, आज की तारीख का बांग्लादेश में, उस हिंदू थे और कितने रह गए। और आप सब ये भी जानते हैं कि विभाजन के समय भारत के अंदर अलग अलग धर्मों की क्या संख्या थी और आज क्या है। ये पहलगांव के अंदर अगर धर्म पूछ के गोली मारी जाती है तो वो एक रात का वाकया नहीं है। ये साजिश है देश के खिलाफ, जिस साजिश को पूरा भारत समझ गया, देश जागृत हो गया है। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता द्वारा चलाया जाता है और जनता आज जाग गई। जैसा जनता चाहती है वैसा कानून बनना जरूरी है ताकि हर धर्म सुरक्षित रह पाए। हर धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन कर सकें, जैसा संविधान कहता है। तो संविधान की सुरक्षा में, नागरिकों की सुरक्षा में आज राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून लेकर आए। यंत्र इसके अंदर उन लोगों का होता है जो योजनाबद्ध तरीके से लालच में, डरा धमकाकर धर्मांतरण करना चाहते हैं। बाहर दूसरे देश से फंडिंग लेकर सभाएं आयोजित करना, लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं। और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होगी। आप देखिए विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया है कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है
और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। और विपक्ष कह रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा कड़े आपने प्रावधान किए, 50 लाख की पेनल्टी, आजीवन कारावास, इतनी देश में सबसे बड़ी जो ये प्रावधान है, कड़े प्रावधान बढ़िया करना ही चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है और इसके कारण से देश को खतरा होता है। आपने केरल को देखा होगा, आपने कश्मीर को देखा है, आपने पाकिस्तान को देखा है, जहाँ अधिक मुस्लिम हो गए, वहाँ हिंदू की क्या स्थिति बनी है, बांग्लादेश की क्या स्थिति बनी है। जहाँ जहाँ विधर्मी यानी हिंदू विरोधी खड़े हुए हैं, वहाँ देश को नुकसान हुआ है। और धर्म परिवर्तन करते ही उसकी भाषा बदल जाती है, यानी देश में एक तरह से श्रद्धा खत्म हो जाती है, देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है, देश के प्रति लगाव खत्म हो जाता है और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास वो लोग करते रहते हैं। लव जिहाद कैसे रुकेगा? लव जिहाद रुकेगा कैसे? लव जिहाद भी एक धर्म परिवर्तन कराने का एक षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे उनको, मैंने कहा पहले भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बड़ा से बड़ा दंड मिलेगा, जिसमें आजीवन कारावास तक है। एक इसमें क्लास है कि प्राचीन मूल धर्म में वापसी पर ये धर्मांतरण कानून लागू नहीं होगा, इसका क्या? बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे मैं हूँ, मैं मुसलमान बन जाता हूँ या ईसाई बन जाता हूँ, वापस यदि मेरे धर्म में मैं आना चाहता हूँ तो मुझे मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग मूल में, जो हजारों साल पहले से जिनकी पीढ़ियाँ जिस धर्म की है और वो आज धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर लागू होगा। तंत्र है, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई संस्था किसी को प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, शादी का झांसा देकर, बीमारी ठीक करने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन कराए तो ये विधि विरुद्ध है। हम उसको रोकने का काम करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए ये कठोर कानून आज लाया गया है। आज एक चीज़ और देखने को मिली कि जैसे ही धर्म की चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस चर्चा से भाग गई, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। वो निश्चित रूप से साफ हो गया कांग्रेस के लोग धर्म विरोधी हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लाखों करोड़ों धर्म प्रेमियों की भावनाओं की कदर करते हुए एक कठोर कानून बनाकर राजस्थान की जनता को देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद, धन्यवाद और आभार। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा उस समय की गई अपना उनका एक वाक्य, उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानंदम सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट होता रहूंगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि साधु जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युग युग तक मैं अवतरित होता रहूंगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस कहावत को, उस श्लोक को, उनके द्वारा किए गए वाक्य को चरितार्थ करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। विरोधी बिल आप लेकर आ रहे हैं, क्या इस बिल की खासियत है और क्या आपको लगता है कि राजस्थान में इस प्रकार के मामले बढ़े हैं पिछले कई सालों में? लेकिन निश्चित ही ये राजस्थान के उन गरीब तबके के, गरीब वर्ग के लोगों के बीच में आवश्यक था और जिनको आर्थिक प्रलोभन देकर के, पैसे देकर के, उनको दबाव में लेकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता, मूल धर्म से उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट का जो काम हो रहा है, इस काले खेल को बंद करने के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक सख्त कानून लाया है, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी और आज ये बिल पूरी मजबूती से पारित भी होगा। ये पूरे देश भर का सबसे सख्त कानून है। एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रलोभन के कारण से जो व्यक्ति, जो संस्थाएं या जो परिवार चला जाता है, उसको रोकने के लिए, और जो व्यक्ति इसमें शामिल होगा या जो संस्थाएं शामिल होगी या अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई है। 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। बहुत सारे इसमें जो है ये कानूनी प्रावधान रखे गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में
धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। मंत्री जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या इस बिल में ऐसे कोई प्रावधान है, क्योंकि अमूमन जो धर्मांतरण खुद करता है प्रलोभन में आकर, वो तो खुद बताने से रहा, तो क्या शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई हो पाएगी? निश्चित ही शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई होगी। जब सरकार के संज्ञान में आएगा इस प्रकार का प्रकरण तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये एक सख्त कानून की आवश्यकता राजस्थान को थी और इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में बहुत से जो लोग हैं जो इसकी जड़ में दूसरी संस्थाएं जो हैं टारगेटेड करके उनको लेके आ रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। लेकिन विपक्ष तो इसको राजनीति से जोड़ रहा है और एक एजेंडे के तहत इस प्रकार का बिल लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। वो विधानसभा अपनी बात रखे, उसके अगर कमियां हैं तो उसको भी बात रखे, लेकिन ये अगर कहीं कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी कानून या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को आर्थिक प्रलोभन देकर के या अन्य दबाव में ला करके उसे धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, ये हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। और इसी प्रकार की जो क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए ये कानून की आवश्यकता थी और उसको आना जरूरी है। क्योंकि ये बिल आप लेकर आए, पास भी हो रहा है, लेकिन आरक्षण से जुड़ी बात भी आप कह रहे हैं कि इसी बिल में एक और कड़ी आप जोड़ना चाहेंगे कि जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, दूसरे धर्म में चले जाता है, जो आरक्षण का पहले फायदा ले रहा है या आरक्षण लेने के लिए दूसरे धर्म में चले जाता है, तो उस आरक्षण का फायदा ना मिले। देखिए, निश्चित ही इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जिसका मूल धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, उसके बाद में उसको आरक्षण का लाभ मिले या नहीं मिले, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी वर्ग का आरक्षण का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में प्रलोभन से उनके जो धर्म है वो परिवर्तन हो जाता है। तो निश्चित ही इस पर आज बहुत सारे जो सदस्य हैं जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि हम इस बात को भी रखेंगे, इसमें ये भी एक संशोधन होना चाहिए या ये जुड़ना चाहिए। तो जैसे भी सरकार के संज्ञान में आएगा, जो भी उचित होगा, वो आने वाले समय में सरकार इस पर फैसला लेगी। राजस्थान में धन के लोभ लालच देकर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने का जो काम कर रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा साहब ने लगाम लगा दी। कड़क कानून नियम होगा। ऐसी संस्थाओं की दुकानें आज ही के दिन बंद हो चुकी है, क्योंकि हमने खुद ने आपके चैनल के माध्यम से अनगिनत बच्चियों को सामने लाके एक्सपोज किया है। इन जिहादियों ने किस तरीके से बच्चियों को फंसाया है, इन जिहादियों ने लोभ लालच देकर बच्चियों का जीवन बर्बाद किया है, इन संस्थाओं ने, इन मिशनरियों ने किस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन कराने का जो काम किया है, उस पर लगाम लग गई है। और कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आ गया कि वह चर्चा में शामिल नहीं हुई। उन्होंने हल्ला किया, क्यों? कि कहीं ना कहीं बैठे दिल्ली के लोग नाराज न हो जाएं और जिहादी संस्थाएं कहीं हमारे से नाराज न हो जाए, फंडिंग बंद न हो जाए, इसलिए आज चर्चा में शामिल भी नहीं हुए।